हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 6 का चैप्टर नंबर 17 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों विराम चिन्ह। ठीक है, विराम चिन्ह के बारे में बात करेंगे। अपनी बात में विचारों को व्यक्त करने के लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए रुकना पड़ता है। ठीक है, हमारा जो विराम चिन्ह होते हैं, ठीक है, जो चिन्ह होते हैं जितने भी, उनमें हम कैसे प्रयोग करते हैं उनका। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है। कहाँ कितने समय के लिए रुकना है, यह दर्शाने के लिए लिखित भाषा में कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के अभाव में कभी कभी वाक्यों के सही अर्थ को ग्रहण करने में कठिनाई होती है। ठीक है, अब यहाँ एक चित्र है, आप देख रहे हैं, बच्चा सो रहा है। तो बच्चा सो रहा है और इसके ही आधार पर दिया गया कि उसे जगाओ मत, सोने दो। फिर कहा है वाक्य के दो अर्थ निकल सकते हैं। अब इसी वाक्य के दो अर्थ निकल सकते हैं। कैसे? दोनों अर्थ तभी स्पष्ट हो पाएंगे जब उन वाक्यों में अल्प विराम यानी कि अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब जैसे उसे जगाओ, उसे जगाओ, अब ये अल्प विराम लग गया। मत सोने दो, उसे जगाओ मत सोने दो, उसे जगाओ मत सोने दो, जगाओ मत सोने दो। अब ये क्या है, जगाना है, सोने नहीं देना है पहले वाक्य में, और दूसरे में है सोने देना है और जगाना नहीं है। ठीक है, वाक्य के बीच बीच में तथा अंत में विराम को प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं, यह विराम चिन्ह कहते हैं उन्हीं चीजों को। अब हिंदी के प्रमुख विराम चिन्ह इंपोर्टेंट, ठीक है, इंपोर्टेंट पार्टिकुलर्स मार्क्स ऑफ हिंदी। ठीक है, हिंदी में प्रचलित प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। अब यहाँ पे विराम चिन्ह दिए गए हैं बच्चों हिंदी में कुछ इस प्रकार। चलिए, जो पूर्ण विराम होता है बच्चों हमारा, सबसे पहला पूर्ण विराम, तो उसको हम कैसे प्रयोग करते हैं या किस प्रकार का होता है वो, इस प्रकार का। ठीक है, इस प्रकार का होता है वो। अर्धविराम हमारा इस प्रकार का होता है। विस्मय सूचक हमारा इस प्रकार का होता है। उद्धरण चिन्ह हमारा कोष्टक के रूप में दिया जाता है इस तरह से। ठीक है, उद्धरण चिन्ह हमारा इस तरह से होता है, कोष्टक हमारा इस तरह से होता है। ठीक है, कोष्टक हमारा नीचे है, उद्धरण चिन्ह हमारा ऐसे है। ठीक है, हस्पद हमारा इस तरह से होता है। अल्प विराम हमारा ये होता है, छोटा सा कोमा। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस प्रकार होता है। निर्देशक चिन्ह हमारा एक बड़ी लाइन होती है और योजक चिन्ह हमारा एक छोटी लाइन होती है। लाघव चिन्ह हमारा एक जीरो की तरह होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पूर्ण विराम। पूर्ण विराम हमारा फुल स्टॉप होता है। प्रश्न सूचक वाक्यों को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में या समाप्त होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। उसका चिन्ह इस प्रकार होता है, जैसे जब तुम आए थे मैं सो चुका था, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तो ये उदाहरण है इसके। बच्चों अब देखेंगे अल्प विराम। अल्प विराम हमारा एक कोमा होता है छोटा सा। अल्प विराम का प्रयोग बहुत कम अवधि तक रुकने के लिए वाक्यों के बीच में किया जाता है। इसका चिन्ह है इस तरह से। चिन्ह कैसा है इसका, इस तरह से, बिल्कुल छोटा सा, और शब्दों के बीच में मतलब ऐसे लगेगा ये। ठीक है, उदाहरण है हम कहानी, कोमा, उपन्यास, ठीक है, अल्प विराम, नाटक व एकांकी पढ़ते हैं। अब देखेंगे दिल्ली, अल्प विराम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अल्प विराम लगा दिया। फिर मुंबई अल्प विराम, कोलकाता और चेन्नई भारत के 4 प्रमुख महानगर हैं। अब यहाँ देखेंगे बच्चों अर्धविराम। अर्धविराम देखेंगे बच्चों। ठीक है, अर्धविराम में हमारा सेमी कॉलम है। पूर्ण विराम से कम समय तक रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है बच्चों। इसका चिन्ह इस प्रकार है, आप चिन्ह देख सकते हैं। अब यहाँ उदाहरण है, भारत संसार का धर्मगुरु है। ठीक है, यहाँ पर अर्धविराम आ गया, ऐसा सभी मानते हैं। ठीक है, दूसरा उदाहरण है शिक्षा मनुष्य को साक्षर बनाती है। फिर यहाँ क्या आ गया, अर्ध विराम आ गया। चरित्र का निर्माण करती है, अर्धविराम नैतिकता का विकास करती है। ठीक है, आगे है बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसे हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। इस चिन्ह का जो प्रयोग है वो इस प्रकार का होता है, जो चिन्ह है वो इस प्रकार का होता है। उदाहरण है बच्चों यहाँ पर, क्या तुम मेरी सहायता करोगे। तो यहाँ उदाहरण है क्या तुम मेरी सहायता करोगे। दूसरा है बच्चों तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, अब आ जाता है बच्चों विस्मय सूचक चिन्ह।
विस्मय सूचक चिन्ह इस प्रकार का होता है, विस्मय शोक, घृणा, हर्ष, आश्चर्य आदि का भाव प्रकट करने के लिए अथवा किसी को संबोधित करने के लिए विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब यहाँ पहला पॉइंट है, वाह कितनी सुहावनी सुबह है। दूसरा है रेणु इधर आओ, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हम निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह में आप देखेंगे डैश की तरह है एक लंबी लाइन, ठीक है। किसी के बोले हुए वाक्यों को लिखने के पूर्ण कहना, बोलना, बताना आदि क्रियाओं के बाद तथा निर्देश के लिए वाक्यों के बाद निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे यहाँ उदाहरण है बच्चों, अर्जुन, अर्जुन के बाद हमने निर्देशक चिन्ह दिया। गुरुजी मुझे सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही है। अब खड़क सिंह, बाबा इस घोड़े को अब तुम्हें नहीं लौटाऊंगा। तो यहाँ क्या है, निर्देशक चिन्ह है। अब उद्धरण चिन्ह, ठीक है, इसे अवतरण चिन्ह भी कहा जाता है। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं बच्चों, कौन कौन से? यहाँ उदाहरण है, एक हरा अवतर चिन्ह और दोहरा अवतर चिन्ह। एक हरा अवतर चिन्ह और दोहरा। एक तरह अवतर चिन्ह कैसा होता है, इस प्रकार का। एक हरा अवतर चिन्ह है जो एक ही आता है, ऐसा है, ठीक है। और दोहरा जो दो दो आ जाते हैं ऐसे, ठीक है। इस चिन्ह का प्रयोग कवि या लेखक के उपनाम में, पुस्तकों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं के नामों में और सूक्तियों या कवि या कहावतों में किया जाता है। जैसे वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी, ठीक है, और भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो यहाँ किस चिन्ह का प्रयोग हो रहा, एक हरा अवतरण चिन्ह का। और दोहरा अवतरण चिन्ह जो होता है, इस चिन्ह का प्रयोग किसी के कहे हुए कथनों को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किया जाता है। अब जैसे गांधी जी ने कहा सत्य ही ईश्वर है, तो आपने देखा कि किस तरह से प्रयोग करते हैं। अब योजक चिन्ह के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। योजक चिन्ह हमारा, ठीक है, हाइफन, इसका प्रयोग दो शब्दों में संबंध प्रकट करने के लिए और युग्म शब्दों को मध्य किया जाता है। जैसे सुख दुख, भूख प्यास, स्त्री पुरुष, माता पिता, तन मन, देश विदेश आदि। तो इस चिन्ह का प्रयोग इस तरह से किया जाता है बच्चों योजक का। अब आ जाता है कोष्टक चिन्ह, ठीक है, जिसे हम ब्रैकेट्स कहते हैं। कोष्टक का प्रयोग अनेक स्थितियों में किया जाता है, जैसे क्रम सूचक अंकों व अक्षरों में भी किया जाता है। जैसे प्रसंग संख्या हैं, तो इनमें हम किसका, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं, कै, ख, गे, है ना। तो इस तरह से हमारा जो ये कोष्टक है वो इस तरह से हम प्रयोग कर रहे हैं, डे, चे और उत्तर दो, ठीक है। अर्थ स्पष्ट करने के लिए भी, जैसे निरंतर लगातार अध्ययन करो, तो लगातार हमारा किसके अंदर आ गया, हमारा कोष्टक चिन्ह के। और राष्ट्रपिता गांधी जी का सभी सम्मान करते हैं, तो गांधी जी के अंदर हमें किसमें, कोष्टक में हमने उन्हें ले लिया। अब आ जाता है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब लाघव चिन्ह हम कैसे करेंगे, डॉक्टर, तो डॉक्टर हम शॉर्ट में लिखेंगे तो लाघव चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे इस तरह से, प्रोफेसर, प्रो करके लाघव चिन्ह प्रयोग कर दिया। पंडित, पंडित का ऐसे पी बना के पंडित बना दिया लाघव चिन्ह। और कृपया पृष्ठ उल्टिए, तो कृ प्र उ, तो यहाँ पर लाघव चिन्ह का प्रयोग हमने कर दिया है, जो हम थोड़ा सा बड़ी चीज को छोटे वे में लिख रहे हैं। हंस पद का प्रयोग जो होता है, लिखते समय जब कोई शब्द या शब्दांश छूट जाता है तो वह चिन्ह लगाकर लिख दिया जाता है। इस तरह से शब्द ऊपर लिख दो या नीचे लिख दो, मतलब ऊपर लिख दो, ऐसे इसका जो हंस पद का प्रयोग किया जाता है। जैसे महापुरुष। अब यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है कि दूसरों का हित करने वाले कहलाते हैं, तो वहाँ वो छूट गया शब्द, तो इसलिए हमने किसका, हंस पद का प्रयोग करा इस तरह से और लिख दिया महापुरुष, ठीक है, कि दूसरों का हित करने वाले महापुरुष कहलाते हैं। दूसरे हमारे उदाहरण में है, वह नीलम का घर है, तो का हमारा छूट गया तो हमने ऊपर लगा दिया नीलम का घर है, ठीक है। चलिए स्मरणीय तथ्य पढ़ लेते हैं बच्चों एक बार। वाक्यों के बीच बीच में तथा अंत में विराम को प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं बच्चों। हिंदी में प्रचलित प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार हैं: पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, कोष्टक, लाघव चिन्ह और हंसपद चिन्ह। आशा करती हूँ सभी चिन्ह आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरह अच्छी सी क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।